एक बैठक के दौरान लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा, सीवर लाइन के कार्य में और विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें क्यों विलंब हो रहा है, कठिनाई किस तरह की है और कब तक पूरा होगा। दूसरा, जो काम उसमें किए जाने थे वो काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सीवर लाइन के संदर्भ में इतना विषय, बाकी हमारे सभी माननीय विधायक बैठे हैं तो लोग अपना अपना विषय बताएंगे। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने शहर में चल रहे सीवर लाइन के शेष कार्यों को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि सीवर लाइन के कार्यों में काफ़ी देर हो चुकी है, इसमें अब और विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर को कार्य में बदलाव लाना होगा, बचे कार्य की समय सीमा तय करनी होगी और कार्य में गति लाने के साथ साथ गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखना होगा। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह आज सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में सीवर लाइन के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, विधायक अशोक रोहाणी एवं डॉक्टर अभिलाष पांडे, नगर निगम के अध्यक्ष रिंकुज बीज, पूर्व मंत्री अंचल सोनकर एवं शरद जैन, पंकज दुबे तथा पार्षदगण मौजूद थे। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बैठक में सीवर लाइन प्रोजेक्ट से जुड़े नगर निगम के अधिकारियों से सीवर लाइन कार्यों में हुए विलंब के कारण पूछे। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि सीवर लाइन का कितना कार्य हो चुका है, कितना शेष रह गया है और बचे कार्य को पूरा करने की क्या समय सीमा तय की गई है। राकेश सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि अब सीवर लाइन के कार्यों में और देर ना हो, इस पर अधिकारियों को विशेष ध्यान देना होगा। चलिए देखते हैं रमाकांत दुबे की ये रिपोर्ट। होगी उसका सीधे चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने कहा कि जबलपुर के समग्र विकास पर, समेकित विकास पर आगे बढ़ना चाहिए, तो इसीलिए अब ये पहल हो रही है ताकि जो छोटी मोटी कठिनाइयाँ कहीं हैं वो दूर हो सकें। उसमें बहुत सारे ऐसे काम हैं, उसमें फ्लाईओवर का काम भी शामिल है जिसके कारण कहीं कोई कठिनाई है, वो भी समय सीमा के भीतर जल्दी से जल्दी पूरा हो, उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। फ्लाईओवर काम होना है, 9 करोड़ रुपए फीस जमा कर चुकी है राज्य शासन, लेकिन रेलवे ब्लॉक नहीं दे रहा है और 6 महीने। देखिए, रेलवे की अपनी कठिनाइयाँ, जब इस तरह के काम होते हैं, वो मेरी जानकारी के मुताबिक इंडिया का सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज है, भारत का सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज, और उसका निर्माण करते समय बहुत सारी सावधानियां बरतना पड़ती हैं। केबल्स पर ब्रिज तैयार हो रहा है और उसको किस तरह से टिकाकर आगे बढ़ना बगैर किसी दुर्घटना के, ईश्वर ना करे कभी कोई दुर्घटना हो, तो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। नीचे ट्रेनों की आवाजाही लगातार चलती रहती है, तो ट्रेनों की आवाजाही को भी लंबे समय तक नहीं रोका जा सकता, और इसीलिए उनसे आग्रह किया गया है कि वो ब्लॉक ऐसे सुनिश्चित करें कि रेलवे को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो और ये काम भी समय पर पूरा हो सके। बातचीत जारी है, रेलवे पूरा सहयोग उसमें कर रहा है। उम्मीद है जल्दी ही इन सारी समस्याओं का निराकरण। भाई साहब, एक आपके द्वारा एक अच्छा पहल किया गया, एयरपोर्ट जो है नया नवीनीकरण किया गया उसका 29 तारीख को उसका लोकार्पण, 29 तारीख को लोकार्पण होना था। अभी हो सकता है कि वो थोड़ा आगे बढ़ जाए, क्योंकि कुछ और एयरपोर्ट्स भी साथ में आना है, तो एक बार ये भी निर्णय हो सकता है कि वो दोनों तीनों एयरपोर्ट्स एक साथ में उनका लोकार्पण किया जाए और एयरपोर्ट का कार्यक्रम एक अलग से हो जाए। तो चूँकि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जो भी जबलपुर का एयरपोर्ट आज जाकर देखते हैं तो बहुत खुश होकर आकर कहते हैं कि बहुत जब सुंदर एयरपोर्ट का निर्माण यहाँ पर हुआ है। तो जो अपेक्षा थी कि ऐसा ही एयरपोर्ट बनना चाहिए, वो एयरपोर्ट बना है, और आज मुझे खुशी होती है कि 20 साल का सपना वो साकार हो रहा है। एक समय था जब लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था और ये बार बार कहा जाता था कि मुझे तो केवल एयरपोर्ट ही दिखाई देता है, लेकिन मैं ये जानता था कि कनेक्टिविटी के बगैर, मजबूत कनेक्टिविटी के बगैर जबलपुर बड़े गांव के लेवल से बाहर नहीं आएगा। तो आज बाहर आ गया है। हमारे साथ फ्लाइट्स की कुछ कनेक्टिविटी की अभी समस्याएं अभी भी हैं, कुछ शहरों के लिए कनेक्टिविटी चाहिए है। बहुत बार सोशल मीडिया पर या अलग अलग जगहों पर टिप्पणियां लोगों की आती हैं, लेकिन उनको ये ध्यान में नहीं आ पाता है कि काम बहुत आसान नहीं है। सीधे तौर पर किसी भी जनप्रतिनिधि के अधिकार क्षेत्र में नहीं होता है कि वो फ्लाइट के लिए आदेशित करे और फ्लाइट शुरू हो जाए, ये किसी के भी अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सारी की सारी कंपनियां निजी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां हैं जो अपने लाभ और हानि को ध्यान में रखते हुए फ्लाइट्स का ऑपरेशन करती हैं, और इसलिए बहुत सारी बातों को ध्यान में रखकर उनको तैयार करना पड़ता है।
लेकिन हमें उम्मीद है कि हम पहले से बेहतर स्थिति में जल्दी ही पहुंचेंगे। एक बार ये जैसे ही हमारा एयरपोर्ट का लोकार्पण हो जाता है तो हमारे पास एक अच्छा अवसर होगा कंपनीज़ को नए सिरे से विचार करने के लिए कहकर। और अभी उम्मीद है स्पाइस जेट भी अपनी शुरुआत कर रहा है, अभी कम संख्या में ही सही लेकिन प्रारंभिक रूप से उड़ानें प्रारंभ करेगा। और अगर इस तरह से ये कंपनी काम शुरू करती है तो और फ्लाइट्स का भी रास्ता हमारे सामने खुल जाएगा। भाई साहब, आगामी